हेलो व्हाट्सअप बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो देखिए आज अपन स्टार्ट करेंगे किससे रिलेटेड क्वेश्चन, सरफेस एरिया वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। कल मैंने आपको इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज आएंगे सारे के सारे एक्सप्लेन कर दिए थे और आपको वो फॉर्मूले बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके बाद ही काम बनेगा यार। क्योंकि इस चैप्टर के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यही है, अगर आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो कोई सा भी क्वेश्चन आएगा आप 90% उसको कर सकते हैं। बस कुछ ट्रिक्स होती है क्वेश्चन में पर्टिकुलरली, तो वो आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि ये क्वेश्चन क्या बात कर रहा है। तो देखिए, द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर, सीधी सी बात है, दिमाग में अभी से क्लिक हो गया कि स्फीयर के बारे में बात चल रही है। द डायमीटर ऑफ अ मेटेलिक स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। आगे आ जाइए आप। द स्फीयर इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, स्फीयर को मेल्ट करके आप क्या कर रहे हैं बच्चों, एक वायर बना रहे हैं। और वायर का मतलब आप यहाँ पे सिलेंडर बना रहे हैं। तो एग्ज़ाम में कभी भी अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो आपको सीधा सीधा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेंडर। क्लियर है? अब आ जाइए आपने क्या किया, इस स्फीयर को मेल्ट करके उससे आपने एक सिलेंड्रिकल वायर बनाया। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है बच्चों, हमेशा वॉल्यूम सेम होता है। मतलब उस स्फीयर का जो वॉल्यूम है वो इस सिलेंड्रिकल वायर के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये सेट होती है। तो सबसे पहला डायलॉग एग्जाम में क्या देना है, हम लिखेंगे ऐसी कंडीशन में वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ, ये जरूर लिखिएगा आप, सिलेंड्रिकल वायर, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा कि आप बात कर रहे हैं सिलेंडर के बारे में। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वायर। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता होना, मैंने कहा ना कि आपको बस ये चेक करना होता है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया है, करना क्या है, एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है। पता लग गया वॉल्यूम निकालना है। अब वॉल्यूम तो तब निकलेगा ना जब फॉर्मूला पता होगा। स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो आर यहाँ पे क्या है बच्चों, रेडियस है। आपको डायामीटर दे रखा है मैंने कितना, 6 सेंटीमीटर। तो डायामीटर अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर है और मैं बोलता हूँ कि इस स्फीयर की रेडियस आर है, तो आर कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर आएगा, 3 सेंटीमीटर। मैं फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, 4/3 पाई आर क्यूब, ये मेरे स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है सर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपको इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो लेंथ है किसकी, इस सिलेंड्रिकल वायर की जो लेंथ है, लेंथ का मतलब होता है बच्चों हाइट, वो हमने आपको दे रखी 36 मीटर और आपको क्या निकालनी है, रेडियस निकालनी है। तो सीधी सी बात है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला मैं जानता हूँ बच्चों होता है पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन यहाँ पे ये आर मुझे अलग इंडिकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आर ऑलरेडी मैं स्फीयर की रेडियस ले चुका हूँ। तो इस आर के प्लेस में मैं क्या लिख सकता हूँ, कैपिटल आर। क्या फ़र्क पड़ रहा है, हमें तो बस क्वेश्चन सही करना है, नोटेशन कुछ भी लें। तो सिलेंडर की जो रेडियस है मैंने उसको क्या बोल दिया, कैपिटल आर। और जो सिलेंडर की हाइट है उसको मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच से। इट मीन्स वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच। तो लिख दिया हमने यहाँ पे सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। ऐसा होते हैं, बड़ा मज़ेदार काम क्या हो गया, इधर भी पाई इधर भी पाई, पाई से पहले पाई की पिक्चर ख़त्म। अब आराम से वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 4/3 इंटू आर क्यूब, आर कितना बच्चों, आर है आपके पास 3, 3 का क्यूब कितना आएगा, 3 का क्यूब आ जाएगा आपके पास 27, लिख दिया साहब। ठीक है, आ जाइए आप इधर, इक्वल टू आर स्क्वायर एच। आर तो ही निकालना है, तो आर तो आर ही रहेगा, आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, हाइट दे रखी है मीटर में, इधर भाई जो हमारा स्फीयर है उसकी रेडियस चल रही है सेंटीमीटर में, तो दोनों को सेम करना पड़ेगा। मतलब ये जो हमें हाइट मीटर में दे रखी है ना, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 36 मीटर का मतलब क्या हो गया, 3600 सेंटीमीटर। अब ये इसके इक्वल है, 3 से 27 कट गया, 9 टाइम्स 9 4 जा 36, लिख दिया मैंने 9 4 जा 36, इक्वल टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3600। मज़ेदार काम हो गया भैया। कैसे, आर स्क्वायर के साथ ये मल्टीप्लाई में ये जाएगा अपोन में, तो कैसे लिखेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाय 3600
36 से 36 की पिक्चर खत्म, वन टाइम, पीछे 20 बारात में, तो अपन ने भी लगा दी बारात में 20, उसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। आंसर आ गया 1/100। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 1/100। वैल्यू किसकी निकालनी भैया, आर की। इसका क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1/10। और ये काहे में आया भैया, ये आया सेंटीमीटर में। और अगर 1/10 सेंटीमीटर है तो मैं एक स्टेप और कर सकता हूँ, क्या, मिलीमीटर में आंसर दे सकता हूँ। तो मैं लिख सकता हूँ R = 1 मिलीमीटर। क्यों, क्योंकि सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जैसे ही आप 1/10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से 10 की कहानी ख़त्म, क्या बचा 1। तो 1 mm, दैट इज़ द रेडियस ऑफ दिस वायर। क्लियर है मेरी बात, कितना सिंपल सा सॉल्यूशन था। आप देखिए एक क्वेश्चन और लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। राइट सर्कुलर कोन के बारे में बात चल रही है और रेडियस दे रखी 3 सेंटीमीटर। रेडियस को मैं R से इंडिकेट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बच्चों R = 3 सेंटीमीटर, क्योंकि एक ही फिगर है, सिर्फ कोन के बारे में बात चल रही पूरे क्वेश्चन में। तो अपन यहाँ पे अलग अलग रेडियस लेने की कोई नीड है नहीं, क्योंकि 2 फिगर होते तो दोनों की रेडियस अलग अलग शो करता। तो यहाँ पे कोन की रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। और साथ में एक इन्फॉर्मेशन है, हैड अ कर्ड सरफेस एरिया। कर्ड सरफेस एरिया मतलब CSA। CSA मैंने आपको दे रखा 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो CSA का नाम आते हैं, आपको CSA का फॉर्मूला पता होना जरूरी है। तो मैंने कहा था ना कि ये पूरा चैप्टर जो है फॉर्मूला बेस्ड है। अगर फॉर्मूला पता है तो काम बनता है, वरना पूरा काम बन जाता है। तो CSA जो होता है कॉन का, वो मुझे बहुत अच्छे से पता है। CSA ऑफ कॉन दैट इज πRL। कॉन का CSA होता है πRL। πRL कौन का CSA होता है। रेडियस आपको पता है और आपको CSA पता है, तो सीधी सिंपल सी बात है, यहाँ से वैल्यू किसकी निकलेगी, L की वैल्यू निकलेगी। तो देखिए क्यों निकालूंगा आप देखना। मुझे इस क्वेश्चन में कोन का वॉल्यूम निकालना है, और अगर मुझे कोन का वॉल्यूम निकालना है तो कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बच्चों 1/3 πr² H। R तो है मेरे पास, लेकिन मेरे पास H नहीं है। तो फिर क्या करूँगा, पहले तो इस L को लेके आऊँगा, स्लेंट हाइट को, फिर इसकी हेल्प से H को लेके आऊँगा और बाद में वॉल्यूम फाइंड आउट करूँगा। तो देखिएगा आप CSA ऑफ कौन πRL, CSA कितना है 47.1 लिख दिया मैंने, = πRH। पाई की जगह आपकी बार 3.14 यूज़ करना है, क्योंकि इंडिकेट किया हुआ है। 3.14 इंटू R बच्चों मेरे पास 3 है, और L जो है एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि मुझे फाइंड आउट करना। ये दोनों मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएंगे, डिवाइड में चले जाएंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, L = 47.1 अपॉन 3.14 × 3। L के साथ ये दोनों मल्टीप्लाई में थे, दोनों अपॉन में चले गए। अब कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल का आपको सॉल्यूशन करना आता है। डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे अपॉन में क्या आएगा बच्चों 10, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 100 जाएगा, ये ऊपर आ गया आपके पास 100। ठीक है, अगेन 10 से 10 आप यहीं पे कैंसिल कर दीजिए। अब क्या करना है, देखिए आप, ये दे रखा है 471, 7 + 1 8, 8 + 4 12। इसका मतलब यहाँ पे डिजिट्स का सम 12 आ चुका है, तो ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि नीचे मेरे पास 3 है। तो 3 से मैंने कट करना स्टार्ट किया, तो देखिए 3 बन जा 3, 1 बचा, आपके पास आ जाएगा 17। फिर आप बोलेंगे 3 × 5 = 15, कितना बचा बच्चों, यहाँ पे 2 बचा, 21, 3 × 7 = 21, 157 आ गया। तो देखिए ऊपर आपके पास 157 है, अपॉन में 314 है। मेरी एक कैलकुलेशन बड़ी शानदार है, 157 से 314 सीधा 2 टाइम्स कट जाएगा, क्योंकि जस्ट ट्वाइस होता है। और 2 से इस 10 की पिक्चर ख़त्म कर दूंगा मैं 5 टाइम्स। तो देखिए मैंने पूरी एक एक कैलकुलेशन आपको करके दिखाई है, और कितना ईजिली किया है, आपको भी ऐसे ही करना है। तो स्लेंट हाइट L आपके पास आ चुकी है बच्चों, कितनी 5, और किस में आएगी ये वैल्यू, सेंटीमीटर में है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही तो चल रहा है प्रोग्राम। L पता लग गया, R आपको पता है स्टार्टिंग से। अब क्या निकालेंगे, H, किसको यूज़ करके, एक रिलेशन होता है स्लेंट हाइट वाला, L² = R² + H²। ये रिलेशन यूज़ करेंगे। L कितना है 5, 5 का स्क्वायर 25, R कितना है बच्चों 3, 3 का स्क्वायर 9 + H²। सबसे सीधी कैलकुलेशन है दुनिया की सबसे सीधी कैलकुलेशन है। अगर आपको हाइपोटेनस 5 पता है और कोई सी भी एक साइड 3 पता है, तो बची हुई 4 आएगी,
और अगर आपको हाइपोटेनस 5 पता है और ये वाली साइड आपको 4 पता है तो बची हुई साइड 3 आएगी, क्योंकि 3, 4, 5 का पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो देखिए 25 में से 9 जाएगा, 16 बचेगा, इक्वल टू h स्क्वायर। h की वैल्यू आ गई मेरे पास 4 सेंटीमीटर। कहानी खत्म। अब क्या करना है? वॉल्यूम निकालना भाई, क्योंकि क्वेश्चन में तो वही करना था, तो वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम के लिए क्या लिखूंगा मैं? वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। लिख दिया साहब, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की जगह लिखूंगा मैं 3.14, आर मतलब 3 का स्क्वायर करना है 9, एच ये मैंने आपके सामने लेके आया हूँ 4। क्लियर है मेरी कहानी। अब मुझे क्या करना है? इस 3 से इस 9 को कट करना मुझे 3 टाइम्स। 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 12 आ जाएगा, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 12। जैसे ही आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आने वाला है 37.68 और पीछे लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द यूनिट फॉर वॉल्यूम, दिस इज द आंसर। क्लियर है? कितना सिंपल सा मेथड है यार। ये कौन का क्वेश्चन था, तो कौन की सारी चीज़ें यूज़ में ले ली मैंने इसमें। आप देखिए कर्व सरफेस एरिया के बारे में बात कर ली, फिर मैंने स्लेंट हाइट वाले रिलेशन के बारे में बात कर ली, फिर मैंने वॉल्यूम के रिलेशन के बारे में बात कर ली। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब नया क्वेश्चन लेंगे। इतना सिंपल क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, आप भी कहेंगे कि सर मज़ा आ गया। 9th क्लास में ऑलरेडी मैं क्वेश्चन करवा चुका था बच्चों को, लेकिन मैं आपको इसलिए वापस रिपीट करवा रहा हूँ कि क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है बड़ा सिंपल। मेटेलिक स्पेयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आपके पास 3 स्पेयर है, तीनों की रेडियस अलग अलग है, ठीक है, दे रखा है। आर रेस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्पेयर। 3 स्पेयर को मेल्ट करके आपने एक बड़ा स्पेयर बनाया, एक स्पेयर, सेकंड स्पेयर, थर्ड स्पेयर, तीनों को मेल्ट किया और उनसे एक आपने बिगर स्पेयर बनाया। आपको उस बिग स्पेयर की रेडियस निकालनी है। तो मैंने आपको सिखा रखा है, जब भी हम एक फिगर से दूसरा फिगर बनाते हैं तो मेल्टिंग वाली कंडीशन में या फिर अपन फॉर्मेशन वाली कंडीशन में हमेशा क्या करते हैं? वॉल्यूम सेम करते हैं। यहाँ पे एरिया को कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम सेम होता है। और यहाँ पे 3 चीज़ों को मेल्ट करके एक सिंगल चीज़ बनाई है, तो तीनों का वॉल्यूम वो किसके इक्वल आएगा? इस अकेले के वॉल्यूम के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे बात चल रही बच्चों किसके बारे में? स्पेयर के बारे में। स्पेयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पे तो तीनों स्पेयर अलग अलग है, तो तीनों की रेडियस अलग अलग ले लेंगे। तो पहले स्पेयर का वॉल्यूम बोलेंगे V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 इक्वल टू इस अकेले बड़े स्पेयर का वॉल्यूम, उसको मैं बोलता हूँ V। तो देखिए कैसे बनेगी मेरी कैलकुलेशन। V इक्वल टू मतलब बड़े स्पेयर का वॉल्यूम इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ऐसी पिक्चर ख़त्म करता हूँ मैं क्वेश्चन की आराम से। तो देखिए ये जो मेरा रिजल्टिंग स्पेयर है, जो मेरा बिगर स्पेयर है, मैं बोलता हूँ कि इसकी जो रेडियस है ना वो है R, इसकी है R1, इसकी है R2 और इसकी है R3। तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है साहब, चलने दो। इसका क्या आएगा? 4/3 पाई R1 क्यूब। इसका आएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। इसका आएगा 4/3 पाई R3 क्यूब। मज़ा आ गया। सभी के अंदर 4/3 पाई कॉमन है, इधर भी 4/3 पाई, इधर भी 4/3 पाई। तो ये 4/3 पाई इधर और इधर सब जगह 4/3 पाई कॉमन। तो 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ तो लिखो और यहाँ पे लिख दो 4/3 पाई को कॉमन ले लो। आप ब्रैकेट में लिख दीजिए R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 क्यूब। 4/3 पाई से 4/3 पाई की पिक्चर खत्म। उधर क्या रह गया? R क्यूब इक्वल टू R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। और यही तो दे रखा है क्वेश्चन में। R1 कितना है भैया? 6 का क्यूब आना चाहिए 216। 6 का क्यूब 216। R2 कितना भैया? 8 का क्यूब 512। R3 कितना भैया? 10 का क्यूब तो आता ना भैया 1000। ये आ गया 1000। अब इनको क्या करना है? इनको प्लस करना है। तो आप लिखेंगे 1000 प्लस 512 और प्लस 216। 6 2 8, 1 + 1 2, 5 2 7, 1728। मुझे तो अभी से आंसर पता लग गया, लेकिन आज आप ये रिजल्ट याद रखना। तो R क्यूब इक्वल टू आपके पास आ चुका है 1728
और सबसे मज़ेदार बात ये है भैया, ये 12 का क्यूब होता है। तो आज से आपको एक और रिज़ल्ट याद हो गया कि 12 का क्यूब क्या होता है, 1728। तो r की वैल्यू कैसे आएगी, इसका क्यूब रूट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इधर पावर 3 होती है मतलब इधर क्यूब होता है, तो जब आपको इसकी r की वैल्यू निकालनी है तो इसका क्या करना पड़ता है बच्चों, क्यूब रूट। और क्यूब रूट करने के लिए आपको पैटर्न पता है आपका, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड याद है ना, ट्रिपलेट बनाएंगे उसमें। तो 1728 किसका क्यूब होता है बच्चों, 12 का क्यूब होता है। और ये क्या चल रहा था प्रोग्राम, सेंटीमीटर में, तो r की वैल्यू आ गई 12 सेंटीमीटर। दिस इज़ माय आंसर। अब एक इतना मस्त क्वेश्चन लेके आऊँगा, मज़ा आ जाएगा आपको, फिर उसके बाद आपको भेज देंगे। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मेरा बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये आपको CBSE 10th बोर्ड के एग्ज़ाम में कभी भी देखने को मिल सकता है, मतलब हर एक आध साल में ये क्वेश्चन आ ही जाता है। मतलब सिर्फ यहाँ पे आपके सामने सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स चेंज होगी कि ये 50 मीटर, 60 मीटर, 70 मीटर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, और आपके सामने फिगर चेंज होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा कैसे वर्क करेगा। और इतना फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, देखिएगा। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। एक पाइप है, इस पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है। इस पाइप का मैंने आपको क्या दे रखा है, डायमीटर दे रखा है। जब भी मैं पाइप के बारे में बात करता हूँ, मतलब मैं सिलेंडर के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल पाइप से वाटर फ्लो कर रहा है। वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। ये आपको स्पीड दे रखी है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और पाइप का डायमीटर कितना दे रखा है मैंने आपको, 14 सेंटीमीटर, इनटू रेक्टेंगुलर टैंक। जैसे ये पाइप है, पाइप से अपन जनरली घर में पानी नहीं भरते रहते कई बार, जैसे पाइप है, पाइप से मैं टैंक के अंदर पानी डाल रहा हूँ, तो मेरे से कहा जा रहा है कि ये जो पाइप जिससे मैं पानी भर रहा हूँ, किसके अंदर, टैंक के अंदर। अब इस टैंक के डायमेंशन के बारे में बात कर रहा हूँ, विच इज़ 50 मीटर लॉन्ग एंड 44 मीटर वाइड। मतलब जो मेरे पास रेक्टेंगुलर टैंक है ना, इस रेक्टेंगुलर टैंक की लेंथ और विड्थ दे रखी है, और जैसे इसके अंदर पानी भरेगा ना तो हाइट आ जाएगी, मतलब ये क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। क्योंकि ऐसा रेक्टेंगल जिसके अंदर लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, और अगर हाइट भी है, और हाइट कब आएगी, जैसे आप उसके अंदर वाटर फिल कर देंगे, तो वो आपके सामने एक क्यूबॉइड प्रिपेयर हो जाएगा। तो आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन द टाइम इन विच द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक विल राइज बाय 7 सेंटीमीटर। मतलब कितने टाइम में इस टैंक के अंदर पानी का लेवल, मतलब वाटर की हाइट कितनी हो जानी चाहिए, 7 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। मतलब सारी बातें पता लग चुकी है कि इस टैंक के अंदर जो वाटर है उसका वॉल्यूम निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि मुझे लेंथ पता है, मुझे विड्थ पता है, और मुझे हाइट मिल चुकी है। तो मैं जैसे ही यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर के बारे में बात करूँगा, तो मुझे किसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मुझे क्यूबॉइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, क्योंकि वाटर यहाँ पे कौन सी शेप ले रहा है, इसके अंदर क्यूबॉइडल शेप ले रहा है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग चुका है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक कितना है। ठीक है साहब, तो सबसे पहले तो मुझे ये बात पता है वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब ये रेक्टेंगुलर टैंक है ना, मैं इसको डायरेक्ट क्या बोलूँगा, इन क्यूबॉइडल टैंक। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन क्यूबॉइडल टैंक, ठीक है। आंसर आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। ठीक है साहब प्रोग्राम, ये मीटर में, ये मीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो इस भाई को भी मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे 50 मल्टीप्लाई बाय 44 मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कितनी बच्चों, 7 सेंटीमीटर, मतलब 7/100। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से आपका 10 कट जाएगा 2 बार, 2 से आप 44 को कट कर दीजिए 22 टाइम्स, 22 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 154 154। और आप पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, पीछे लगा देंगे मीटर क्यूब, क्योंकि आप इसको किस में कन्वर्ट कर चुके हैं, मीटर में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब कहानी ये कि ये जो वाटर है ना, ये कहाँ से आया, ये आया इस सिलेंड्रिकल पाइप से। इसका मतलब जितनी देर तक, जितने टाइम तक आपने इस सिलेंड्रिकल टैंक से पानी निकाला, उतनी देर में तो ये टैंक आपका फिल हुआ। कितनी हाइट तक, 7 सेंटीमीटर की हाइट तक। तो हम ऐसी कंडीशन में पता है क्या करते हैं, हम बोलते हैं वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ पाइप ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर। तो इस पाइप के बारे में बात करेंगे अब। तो इस पाइप के बारे में कैसे बात करेंगे कि कितनी देर तक पानी यहाँ से फ्लो हुआ। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें पता है जो वाटर है उसकी स्पीड दे रखी है 1 आवर में कितनी लेंथ कवर करता है, 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले आप लिखेंगे
लेंथ कवर्ड बाय, हर बार इसी तरह से लिखना है आपको एग्जाम में, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको मेरी ट्रिक से काम करना है। लेंथ कवर्ड बाय वाटर कॉलम, लेंथ कवर्ड बाय वाटर कॉलम इन 1 आवर। 1 आवर में कितनी लेंथ कवर कर रहा है? 5 किलोमीटर। तो आप लिखेंगे इक्वल टू 5 किलोमीटर। अब यहाँ बात किलोमीटर में तो करनी नहीं, बात करनी मीटर में। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई, तो आप लिखेंगे लेंथ कवर्ड बाय वाटर कॉलम इन 1 आवर इक्वल टू 5000 मीटर। ठीक है साहब। अब मुझे तो ये पता करना है कि डिटरमाइन द टाइम, कितने टाइम में ये टैंक मैंने फिल किया, किससे? इस पाइप से जो वाटर निकल रहा है उससे। मुझे क्या पता कितने टाइम में फिल किया, तो मैं बोलता हूँ कि वो जो टाइम है वो कितना है? x। और बात किस में करेंगे? आवर्स में, क्योंकि यहाँ पे आपकी स्पीड दे रखी है किसमें? 1 किलोमीटर पर आवर में, तो टाइम आवर्स में चल रहा है। तो आप लिखेंगे लेट टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक, लेट टाइम टेकन बाय पाइप टू फिल द टैंक इक्वल टू x आवर्स। मैं मुझे नहीं पता यार भाई कितना टाइम लगता है, मैंने इसको x मान लिया। x आवर्स में ये जो हमारा टैंक है, रेक्टेंगुलर टैंक, जिसको मैंने बोला क्या बन गया, ये क्यूबॉइडल टैंक बन गया। ये 7 सेंटीमीटर की हाइट, मतलब इसमें 7 सेंटीमीटर की हाइट तक पानी जो है कितनी देर में फिल हो रहा है? x आवर्स में फिल हो रहा है। इसका मतलब ये पाइप कितनी देर तक वर्क करेगा? x आवर्स तक। और 1 आवर का तो आपको पता है कि 1 आवर में ये पाइप कितना वाटर रिलीज करता है? 5000 मीटर। तो अब आप लिखेंगे लेंथ कवर्ड बाय वाटर कॉलम इन x आवर्स, लेंथ कवर्ड बाय वाटर कॉलम थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप, थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप। तो आप लिखेंगे क्या? 1 आवर में 5000 मीटर है तो x आवर्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 का पता है, ज़्यादा का निकालना है तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 5000x, और पीछे क्या लगा देंगे बच्चों? मीटर। मतलब इतनी लेंथ कवर कर रहा है। इसका मतलब मुझे हाइट पता लग चुकी है, क्योंकि सिलेंडर के केस में लेंथ का मतलब क्या होता है? हाइट होता है। तो सिलेंडर के केस में मैं लेंथ के बारे में बात कर चुका हूँ, मतलब मैं हाइट के बारे में बात कर चुका हूँ। हाइट कितनी आ चुकी है? 5000x। अब मैं बात किसके बारे में करूँगा? वॉल्यूम के बारे में। क्यों? क्योंकि वहाँ से जितना वाटर फ्लो हुआ उतना ही तो वाटर इसके अंदर आया, तो मुझे वाटर की क्वांटिटी तो पता लग चुकी है, लेकिन अब मैं दोनों को इक्वल करने वाला हूँ। तो जो 5000x मेरे पास यहाँ पे लेंथ आई वो मुझे पता लग चुका है बच्चों, वो क्या है? वो हाइट है। तो h मुझे पता लग चुका है किसके केस में? सिलेंडर के केस में। तो सिलेंडर के केस में h कितना है? 5000x मीटर। ठीक है। रेडियस आपको पता ही है, क्योंकि हमने डायमीटर आपको दे रखा है 14, तो रेडियस आ जाएगी आपके पास 7 सेंटीमीटर। लेकिन इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सारी बातें मीटर में चल रही है। तो आप लिख देंगे 7/100 मीटर। ठीक है साहब। अब आप यहाँ पे निकाल लीजिए आपका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इन x आवर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइम है उसको x मान रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन थ्रू सिलेंड्रिकल पाइप इन x आवर्स, तो वो हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? आप सभी को पता है, πr²h, क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वो होता है बच्चों πr²h। अब आप यहाँ पे h जो है ना ये कैपिटल ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको यूज़ करना है कि ये h आपका ये रहा, ये h की वैल्यू h, अगर वहाँ पे अपन ने स्मॉल लिया है तो इस h को कैपिटल लिख देते हैं यहाँ पे। तो πr²h। अब क्या करेंगे? पाई जो है बच्चों उसकी वैल्यू आपको पता होती है 22/7। r आपके पास कितना है? r आपके पास 7/100 है, तो आप लिखेंगे 7/100 का होल स्क्वायर इंटू h कितना है? 5000x। और अब ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? अब ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी किसके इक्वल? 154 के इक्वल। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 154 के इक्वल, क्योंकि ये वॉल्यूम था सिलेंडर से जितना वाटर फ्लो हुआ वो,
और ये वाटर कौन सा है, यहाँ इस सिलेंड्रिकल पाइप से जितना पानी गया ना वही तो पानी इसके अंदर आया, तो जो पानी यहाँ से गया वही पानी टैंक के अंदर है, मतलब दोनों इक्वल है, इसलिए ये वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, इस वाले वॉल्यूम के इक्वल आ जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे, 22/7 इंटू 7/100 का होल स्क्वायर इंटू 5000 इंटू एक्स। तो कैलकुलेशन बड़ी सिंपल है, आप लिखेंगे 22/7 इंटू 7/100 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बच्चों 49, और 100 के लिए हम यहाँ पे 40 लगा देंगे, मल्टीप्लाई बाय 5000 एक्स, और इक्वल टू में क्या दे रखा है 154। देखिए बड़ी इजी कैलकुलेशन है, 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा। 30 से 30 कैंसिल, 7 से आपका 49 कट जाएगा 7 टाइम्स, क्लियर है। उसके बाद देखिए ऊपर 5 रह गया, अपॉन में 10 है, 5 से 10 कट गया 2 टाइम्स, 2 से ये 22 कट गया मेरा 11 टाइम्स, ऊपर 11 है और ये 7 है, 11 इंटू 7 77x इक्वल टू कितना है बच्चों 154। आगे की कैलकुलेशन और इजी, x इक्वल टू 154 डिवाइडेड बाय 7, ये दोनों वैल्यू 11 से कटती है, 11 7 जा 77, 11 1 जा 11, 4 बचा, 11 4 जा 44, 7 से 14 कट गया 2 टाइम्स, इट मीन्स 2 आवर्स, क्योंकि x जो है वो आपने क्या लिया था आवर्स में लिया था, तो आप बोलेंगे x इज इक्वल टू 2 आवर्स, इसका मतलब 2 आवर्स में यहाँ से जो वाटर निकलेगा सिलेंड्रिकल पाइप से वो किसके अंदर जाके फिल हो जाएगा, वो इस रेक्टेंगुलर टैंक के अंदर जाके फिल हो जाएगा, और ये होने में हमारा को कितना टाइम लग रहा है 2 आवर्स लग रहे हैं। आया कि नहीं आया मज़ा। तो इस तरह का क्वेश्चन कोई सा भी आता है तो उसमें कॉन्सेप्ट काम में लिया जाता है कि जिससे पानी बह रहा है जितनी देर तक बहा वो वॉल्यूम किसके इक्वल आ जाएगा, जिस भी सॉलिड के अंदर आपने वो वाटर फिल किया है। अगर वो सॉलिड रेक्टेंगुलर टैंक के मतलब क्यूबॉइड है तो उस क्यूबॉइड का वॉल्यूम इस सिलेंड्रिकल पाइप में x आवर्स में जितना वाटर रिलीज हुआ उसके बराबर होगा। क्लियर है, आया ना मज़ा। बाकी कल मिलेंगे।